कल हमने पढ़ी थी कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, याद है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसमें क्या था? उसमें यह था कि हमारे पास एक ए मैट्रिसेस हो, उसको मैं बी मैट्रिसेस के अंदर ऐड करूं, तो वो किसकी इक्वल होना चाहिए? बी प्लस ए। उसको ए प्लस बी करूं या बी प्लस ए करूं, आंसर क्या आना चाहिए? सेम। ये प्रॉपर्टी सबको क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं। गुड। अब अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज आप याद रखेंगे, कल भी जो हमने पढ़ी थी इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अब यहाँ पे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये प्रॉपर्टीज हम किसके लिए पढ़े? सिर्फ एडिशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए नहीं है। ठीक हो गया ना? सब्ट्रैक्शन के लिए, ये सिर्फ एडिशन के लिए है। अब जरा गौर से देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? ये भी उसी तरह की है, बस इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हो जाते हैं। मैं कहता हूं पहले a प्लस बी को ऐड करें, उसके बाद c को ऐड करें, ब्रैकेट्स आ जाती हैं इसके अंदर। या मैं कहता हूं पहले a को बाहर कर दें, दूसरी साइड पे b प्लस सी को पहले ऐड करें, उसके बाद जो आंसर है उसके अंदर a को ऐड कर दें। अब हम इसको रियल नंबर के केस में देखते हैं। रियल नंबर के केस में ये क्या होता था, जरा गौर से देखें। 2 प्लस 3 प्लस 4, इसको यहां पे लिखूं 2 प्लस 3 प्लस 4। जरा देखें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9 आंसर आ गया। अब यहां पे भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9। आंसर दोनों तरीके से सेम आया। जब आंसर सेम आता है तो हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड हो गई है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा जी, क्लियर हो गया। अब ये तो थे रियल नंबर के केस में। अब हम इसको देखेंगे मैट्रिसेस के केस में, कि मैट्रिसेस के केस में इसको हम कैसे लेंगे। इसको ज्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगा, सिंपल आप लोगों ने खुद चेक करना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां पे हमें क्लियर हो जाएगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अब आपको याद होनी चाहिए, ए प्लस बी ब्रैकेट में, और जो तीसरा एलिमेंट है वो ब्रैकेट से बाहर होगा। पहली मैट्रिसेस दूसरी मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, उनका जो आंसर आएगा उसके अंदर हम तीसरी को ऐड कर देंगे, और उसकी राइट साइड पे क्या होता होगा? ए बी प्लस सी, कि बी प्लस सी मैट्रिसेस को पहले ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसके अंदर हम किसको ऐड कर लेंगे? ए मैट्रिसेस को। इज इट क्लियर? अब आप लोग ये कर लेंगे? यस सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आपकी बुक में अगली चीज क्या दी हुई है हम वो देखते हैं। अब आपको सर ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? ये अब जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने लगे हैं, इस प्रॉपर्टी के बहुत से क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं और बहुत से ऑब्जेक्टिव भी पेपर में आते हैं। जरा देखिए क्या है। इसका उर्दू में पहले मतलब समझ लें। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी वो आइडेंटिटी है कि मैं किसी नंबर के अंदर या किसी वैल्यू के अंदर कोई ऐसी चीज ऐड करूं जिससे वो चेंज ना हो। एग्जांपल है इसकी ऐसे है कि यहां आपके पास 10 रुपए मौजूद है, मैं आपको ऐसी कौन सी अमाउंट दूं कि वो 10 ही रहे, ना 11 हो ना 9 हो या ना कुछ और हो, वो अमाउंट 10 की 10 रहे। कितनी अमाउंट आपको मैं दूंगा तो आपके पास 10 रुपए ही रहेंगे? 0 रुपीज। तो ऐसी आइडेंटिटी, जब 0 ऐड किया है आपने, उसके अंदर क्या ऐड किया? 0। लेकिन 0 ऐड करने से वो चेंज नहीं हुआ, ऐसी चीज को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। अब जरा गौर से देखें, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी कोई भी ए मैट्रिसेस मुझे गिवन होगा, उसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं? कोई भी नंबर। पहले हम रियल नंबर के केस में देखते हैं। कोई एक रियल नंबर दिया मेरे पास 2, अगर मैं इसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करूं, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी? 0। मैंने 0 ऐड किया तो रिजल्टेंट मेरे पास वापस क्या आ गया? 2। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाएगी?
एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहेंगे हम? बोल नहीं जीरो रहे। को। जीरो को, बिल्कुल। किसको कहेंगे? जीरो। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो। जीरो। इज इट क्लियर? अब अपनी बुक के अंदर देखें, आपकी बुक के अंदर जो मैट्रिसेस है हम उसको देख लेते हैं। वो देखें, एक ए मैट्रिसेस दिया हुआ है, ए मैट्रिसेस मैं कोई भी ले लेता हूं, 1 2 3 4। अगर बी मैट्रिसेस जो है इसके अंदर मैं कोई नल मैट्रिसेस ऐड कर दूं, क्योंकि नल मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं? जीरो मैट्रिसेस। अगर मैं इसके अंदर ये चीज ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? जरा देखें, ए प्लस बी करके देखें, क्या ये चेंजिंग हो जाएगी इसकी? 1 प्लस 0, 2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 4 प्लस 0। आंसर क्या आएगा? सेम सेम रहेगा। 1 2 सेम 3 4। आंसर सेम रहेगा। 3 4। अब ये देखिए, हमने उसके अंदर कोई चीज ऐड की है। अगर आपको बोले हमने उसके अंदर ऐसे तो कोई चीज ऐड की है, चाहे वो नल थी, लेकिन हमने एक पूरी मैट्रिसेस उसके अंदर ऐड कर दी है। जब मैंने मैट्रिसेस ऐड की, उसको सॉल्व किया, तो वापस मेरे पास वो कौन सी मैट्रिसेस आ गई? ए मैट्रिसेस। ऐसे ही है। तो ऐसी मैट्रिसेस को आप क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिसेस। में आइडेंटिटी का काम कौन सी मैट्रिसेस कर रही है? ये बी वाली। आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है? जीरो। याद रहेगा, एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है? जीरो। अच्छा, मुझे मनाहिल बेटा आप बताएं, एडिटिव आइडेंटिटी आपको समझ आ गई है? जी सर। अब जब मल्टीप्लिकेटिव पढ़ेंगे तो आप मुझे वहां पे याद करवाओगी कि एडिटिव क्या थी। ठीक है, ये अब आपको याद होनी चाहिए। अब अगला आ जाता है हमारे पास एडिटिव इनवर्स। सर नेट स्लो हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। क्या कह रहे? सर आप रिपीट कर सकते हैं क्योंकि नेट स्लो हो गया था। हो गया तो आप रिपीट। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं कि आपने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब हम पढ़ेंगे, मैं आप में से किसी भी बच्चे से पूछ लूंगा कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, और उनका फिर कंपैरिजन करके देखेंगे एडिटिव में क्या फर्क होता है और मल्टीप्लिकेशन में क्या चेंजिंग आ जाती है। वहां पे भी अभी हमने एडिशन की पढ़े, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की भी ये 5 आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। अब जरा गौर से देखिए, आगे चलते हैं। बड़ी आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटिव इनवर्स। ये दो प्रॉपर्टीज, इनके बहुत से क्वेश्चन आपको आने हैं, एक एडिटिव आइडेंटिटी के, दूसरे एडिटिव इनवर्स की। अब एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स ऐसे है, इनवर्स हमेशा उसकी क्या चीज, इनवर्स का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है? उल्टा। 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 ठीक है, मैं इंग्लिश में हम पढ़ते हैं वर्ड्स ऑपोजिट, याद है? यस सर। ठीक है, जैसे कि बॉय, गर्ल, मेल, फीमेल, फीमेल। ये आपको याद है, ये सारे वर्ड्स ऑपोजिट है। ऑपोजिट भी एक किस्म का इनवर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी प्लस का इनवर्स क्या हो सकता है, या प्लस का वर्ड्स ऑपोजिट में लिखूं तो प्लस का ऑपोजिट क्या होगा? -1। क्या? माइनस। मैंने प्लस का पूछा, +1 का नहीं पूछा। प्लस का माइनस। ऑपोजिट क्या होगा? माइनस। गुड। माइनस। मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होगा? 1। डिवाइड। सर डिवाइड। ये डिवाइड किसने बोला है? नाम। सनान, शाबाश बेटा। अब आपको ये याद होना चाहिए, प्लस का ऑपोजिट क्या होता है? माइनस, और माइनस का ऑपोजिट क्या होता है? प्लस। इसी तरह मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है? डिवाइड, और डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है? राइट। मल्टीप्लाई। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एडिटिव इनवर्स, अब आपको पता आ गया कि जो भी चीज है वो माइनस होगी। मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास 2 है, तो एडिटिव इनवर्स 2 का क्या होगा? -2। ऐसे ही है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 0। ऐसे ही है। तो इस केस में एडिटिव इनवर्स क्या हो गया? -2। ठीक है, अब हम देखते हैं मैट्रिसेस के केस में क्या होगा। मेरे पास एक ए मैट्रिसेस है, 1 2 3 4। अब जब इसके अंदर एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे तो वो एक किस्म का नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस होगा। हमने कहा पिछली एक दफा टाइप पढ़ी थी ना, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस, तो अब वही चीज हो जाएगी। बी मैट्रिसेस पता क्या होगी? -1 -2 -3। माइनस लगा के पहले डिवाइड करके ना कर ले।
माइनस लगा के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके फिर वो बात एक ही है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या होती है। हमेशा नेगेटिव साइन के साथ जो भी चीज होगी वो क्या कहलाएगी, एडिटिव इनवर्स। अभी हम जब डेफिनेशन पढ़ेंगे आपको तब ये चीज क्लियर होगी। अब जरा सॉल्व करें। 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0 4 माइनस 4 0 0 0 0 आ गया। 0 ठीक है। एडिटिव सर इनवर्स, एडिटिव इनवर्स वो होता है अगर मैं उसके अंदर वो चीज ऐड करूं, अगर मैं उसके अंदर वो चीज क्या करूं, ऐड करूं, ऐड तो वो क्या आए, 0 आए। अब मेरा बेटा जो आप बात कर रहे थे जरा उसको देखो। आप कहते थे सर इन दोनों को माइनस कर ले, हमने माइनस नहीं करना, हमने असल में क्या किया है, हमने a प्लस बी ही किया है। क्या किया है, a प्लस बी। a की वैल्यू क्या थी 1, बीच में आ गया प्लस का साइन, b की पहली वैल्यू क्या थी -1। फिर आगे चले 2, हमने इसको किया प्लस दिया लेकिन उसकी अगली वैल्यू क्या थी -2। इधर देखें 3 प्लस -3 4 प्लस -4। अब ये मैं क्यों कह रहा था, अब देखिए इसके बीच में क्या है, प्लस का साइन। हमने इनको किया प्लस है लेकिन जब ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0, ये भी खोलेगा तो 0 0 और 0। ये बात अब समझ आई है। ये आ गई। अगर अगर हम दूसरी तरह करते तो दूसरी तरह प्रॉब्लम ये होती है, अगर दूसरी तरह प्रॉब्लम ये होती जो वो बच्चा कह रहा है सर माइनस कर दे, फिर उस केस में हम a माइनस बी कर रहे होते, a प्लस बी ना कर रहे होते। हमने एडिशन के पढ़े तो एडिशन करना है, एडिशन करके दिखाना है इसको। क्लियर। सर अच्छा जी, अब अपनी बुक पे आए, हम जरा इसके साथ डेफिनेशन पढ़ते हैं दोनों की। पहले की तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम दूसरी की पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, इफ a एंड b, जो एडिटिव इनवर्स पढ़ रहा हूं, इफ a एंड b आर टू मैट्रिसेस ऑफ अ सेम ऑर्डर। पहले क्या बात है, उसका ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए। a प्लस बी इज इक्वल टू 0, मतलब a के अंदर b ऐड करूं तब भी 0 आए, या b के अंदर ऐड करूं तब भी हमारे पास क्या आना चाहिए 0। अब नीचे उसको कह रहा है देन a एंड b आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। आप नीचे कह रहे हैं आपके पास a मैट्रिसेस दी हुई थी, ठीक है, उसका उसने क्या निकाला, नेगेटिव निकाला और उसको उसके अंदर ऐड किया। अगले पेज पे देखें a प्लस बी कर रहे हैं जैसे मैंने किया, ऐड किया तो हमारे पास कौन सी मैट्रिसेस आ गई, नल मैट्रिसेस। ऐसे ही है। यस सर ऐसे ही है। ठीक है, तो बस ये अब आपको अरे क्लियर हो बोलने गई। से मना किया हुआ था सर, ये फिर सॉरी, अरे बोलने से मना किया हुआ था ना एक्स्ट्रा, इसलिए फिर चुप था मैं। ठीक है गुड है। अब आगे चले, ये 5 चीजें अब आपको क्लियर होनी चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव क्या होती है, एसोसिएटिव क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। ये चारों आपको फिंगर टिप्स के ऊपर पता होना चाहिए। हम जरा मैं दोबारा आपको रिवाइज करा रहा हूँ, जल्दी से क्विक गो थ्रू। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, अगर a प्लस बी किसकी इक्वल होना चाहिए, b प्लस a के, इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव में हमारे पास 3 वैल्यूज हो जाती हैं लेकिन ब्रैकेट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। पहले हम a प्लस बी को ऐड करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको c में ऐड कर देंगे, और उसकी राइट साइड पे क्या करेंगे, एक a मैट्रिसेस मौजूद है और दूसरे पे b प्लस सी को पहले ऐड करेंगे और उसके अंदर a को ऐड कर देंगे, सेम आ जाएगा। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी इज 0, ऑब्जेक्टिव आता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, नीचे लिखा होगा a 0, b लिखा होगा 1, c लिखा होगा -a, d लिखा होगा नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा जो क्या होगा 0 दिया होगा। अच्छा, उसके बाद रह गया एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हमेशा क्या होता है, अगर आपको a दिया हुआ तो a का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -a, b दिया हुआ तो b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -b। अगर कोई नंबर दिया हुआ है 100 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -100। क्लियर हो गया, अब बोले, सब बोले क्लियर हो गया। यस सर। चले ठीक है, बस अब जल्दी से अपने एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। आज आपको आज या कल आपको एक ईमेल आईडी दे दी जाएगी,
आपने ईमेल आईडी में जो जो भी मैंने आपको काम दिया होमवर्क वो करके उसकी तस्वीर खींचनी है, चाहे अगर हो सके तो पीडीएफ में मुझे भेज दें, नहीं तो आप उसकी इमेजेस बना के, देखिए हर बच्चा जो इमेज बनाएगा वो फिर मुझे भेज देगा। ईमेल आईडी आपको थोड़ी देर तक मिल जाएगी, ठीक है। आपने क्या लिखना है, सही चल रहा है? सर मैं लैपटॉप पे टाइप करके ना दे दूं आपको, लैपटॉप पे टाइप करके सेंड ना कर लूं आपको। जो कर सकता है वो कर ले, जो नहीं कर सकता वो उस तरह दे दे पिक्चर्स में, ठीक है। ओके सर, डोंट वरी, आ जाएगी। जब आप करेंगे तो सब्जेक्ट में लिखेंगे मैथ्स 9th, ऊपर जो सब्जेक्ट होगा ना मैथ्स 9th, और आगे अपना नाम लिख देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में आगे अपना नाम लिख देंगे, जैसे मैं लिख देता हूं हसनैन, ठीक हो गया। मैथ्स ये सब्जेक्ट, वहां पे जब आप ईमेल करेंगे ऊपर एक होता है 2 में आप वो डालेंगे, फिर नीचे सब्जेक्ट लाइन होती है, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे मैथ्स 9th हसनैन, ठीक हो गया। और आगे अगर लिखने, बस ये इतना लिख लें या लिख लें होमवर्क नंबर 1 में, इसको छोड़ दें बस, ठीक है। मैथ्स 9th हसनैन, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब सब बच्चे हसनैन ना लिख दीजिएगा, अपना अपना नाम लिखिएगा। ओके सर। अच्छा अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है, देखें, फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आप देखें ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अभी मैंने बताया एडिटिव इनवर्स एक किस्म का क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस, ऐसे ही है। तो अगर मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, पहला क्या है, ए 2 4 -2 1, वो क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स लिखें। तो इसका एडिटिव इनवर्स मैं क्या लिखूंगा, जरा गौर से देखिएगा। -a -2 -4 +2 -1, समझ आ गई आपको? बस ये इसका आंसर है। ये कोई मुश्किल है? नो सर। सर अगर हम लोग जी बोले। सर अगर हम लोग +2 के बजाय सिंपल 2 लिख दे तो इज इट ओके? इज इट ओके, कोई मसला नहीं है, चलेगा। प्लस लगाना लाजमी नहीं होता, लगा दे तो अच्छा है, नहीं लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन माइनस लगाना लाजमी है, माइनस लगाना लाजमी है। इन शॉर्ट अब मैं आपको आसान सा बता देता हूँ, एडिटिव इनवर्स क्या होता है। जब पेपर में आए आपके दिमाग में फौरन आना है, जो प्लस साइन है उसको माइनस कर देना है, जो माइनस साइन है उसको मैंने क्या कर देना है, प्लस, तो मेरा फौरन से क्या बन जाएगा, एडिटिव इनवर्स। क्लियर? यस सर। चले। यस सर। अब आप लोगों ने जल्दी से मुझे इसका एफ पार्ट बताएं, एफ पार्ट का आंसर क्या होगा, अंडर रूट जो है। सर एफ पार्ट, मैं एक मिनट मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। अहमद आप बताओ। √-3 -1 1 और √-2। शाबाश, ये इसका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी। सर जी सर बात ये है कि जो एफ पार्ट है ना उसमें जो लिखा हुआ है ना अंडर रूट लगी हुई है, अगर हम डबल करेंगे अंडर रूट के साथ कैंसिल नहीं हो जाएगी क्या, 2 और 3 के साथ अंडर रूट। हमने उसने से पूछा आपने एडिटिव इनवर्स बताना है। जब मल्टीप्लाई होती है ना ब्रैकेट, जब ये आप कह रहे हो ना अंडर रूट, ये याद रखिएगा, √2 + √2, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये अभी मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। इसका आंसर पता क्या आता है, 2 √2। और जो आप बात कर रहे हो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो तो उसका आंसर आता है 2 आता है। ठीक हो गया, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे, इसको अभी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। ये अभी हमारा एक टॉपिक है जिसमें हमने ये पढ़ना है, अभी इसको अपने साथ कंफ्यूज ना करें। अभी उसने बोला था √2 √3 -1 4, मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले लिया -4। उसने कहा ये R मैट्रिसेस आपको दी है, इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करें। एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट -R। ये क्या हो जाएगा सर माइनस -√2, मैं अब लिख रहा हूँ, आप बस देखते जाएं, -√3 +1 और +√4।
ये बात समझ आ गई? अभी उसने सिंपल एडिटिव इनवर्स पूछा है तो हम इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएंगे, वो जब जरूरत पड़ेगी, जब हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे तब हम उसको पढ़ेंगे। क्लियर? ये अगला जब चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, चैप्टर नंबर 2, उसमें आपको ये चीज समझ आ जाएगी। क्लियर है? ओके सर। अच्छा जी, आगे यस सर। यस सर। चलिए, गुड हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? फाइंड हमने क्या करना है? सर हमेशा गुड होता है, बेस्ट नहीं होता क्या? नहीं, बेस्ट अभी बेस्ट वाली पोजीशन नहीं आई। अच्छा, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये अगर मैं कहूं कि मैं 3-4 क्लास के बच्चे को जरा सी चीज बताने के बाद ये क्वेश्चन दे दो, अगला क्वेश्चन नंबर 3, तो मुझे बैठे बैठे ही सारा सॉल्व कर देगा। पता है कैसे? आप पढ़ देखें क्या लिखा हुआ है। उसने शुरू में आपको 3 मैट्रिसेस दिया है, इफ A is this, B is this, C is this and D is this। तो कह रहा है आप फाइंड क्या करें, फाइंड करके दें। मैं पहला पार्ट करता हूं। वो कह रहा है फाइंड करें A + 1 1 1 1, ये पहला पार्ट। अब उसने हमें बता दिया है कि क्या करना है, ए मैट्रिसेस को इसके अंदर ऐड करना है। ए मैट्रिसेस उसने आपको पीछे क्वेश्चन के अंदर बताई हुई थी, वो क्या थी जरा गौर से देखें। मैं जस्ट क्या करूंगा, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा -1 2 2 1, और उसके बाद क्या करूंगा +1 1 1 1। ये स्टेप्स आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। यस सर। गुड। अगर ये स्टेप क्लियर है तो इसके बाद आगे कुछ भी नहीं है, जस्ट एडिशन ऑफ अ मैट्रिसेस है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, -1 +1 2 +1 फिर 2 +1 1 +1, सॉल्व करें। 1 - 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। 0 ठीक है, 2 + 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 2 + 1 हमारे पास हो जाएगा 3 3 और 2। ये हमारे पास आंसर सॉल्व हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। समझ आई? यस सर। सर सेकंड का आंसर है -1/2। क्या मतलब? पहले फर्स्ट कर लें फिर अगला कर लें। अभी सिर्फ इस पार्ट को बताएं, कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। लेकिन आप एक चीज याद रखें, मैंने लास्ट टाइम भी एक बात बताई थी कि एक तो मैथ्स में स्टेप्स के नंबर हैं। जब मैं 9th 10th या फर्स्ट ईयर में था, हमारे जो मैथ्स के टीचर थे वो कहते थे एक स्टेप्स के नंबर हैं और दूसरी मैथ में खूबसूरती के नंबर हैं, कि आप उसको कितने खूबसूरत तरीके से लिखते हो, कितने खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते हो। मैथ तो 1 2 3 हर कोई लिख लेता है, वो वही होती है, लेकिन उसको लिखने का तरीका है, कितने मार्कर्स के कलर यूज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस तरह। ठीक हो गया? अब जरा देखें, मैंने ये लिखा है यहाँ पे -1 + 1। मैथ में इसको लिखने का रूल होता है, जब भी माइनस लगा है तो उसके साथ मैं ब्रैकेट लगा लूं ताकि मेरी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है? जब भी मैं कोई माइनस की वैल्यू लिखूं जहां पे उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन होनी है, आज से आज आप अपनी वो हैबिट बना लेंगे, जब भी कहीं भी माइनस का साइन आएगा आप उसके घर फौरन से ब्रैकेट लगा लेंगे। -7 लिखा हुआ देखा है आपने, ये कर देना है। ठीक है? उसके बाद 2 लिखा हुआ देखेंगे, उसके गिर्द कुछ करें या ना करें कोई मसला नहीं है, लेकिन जब इसके साथ माइनस लग गया तो फौरन से क्या आ जाएगी, ब्रैकेट लग जानी चाहिए। ठीक हो गया? ये अब आपको कैसे होना चाहिए, जैसे कि देखें हमारा अल्लाह मियां ने सिस्टम बनाया है कि गर्म पानी को हम अगर हाथ लगाते हैं तो फौरन पीछे आ जाता है, रिवर्स रिएक्शन होता है। ऐसे ही है। तो जैसे ही अब आप माइनस, आप जैसे ही आप माइनस देखें तो फौरन आपके दिमाग को पता है मैंने इसके गिर्द क्या लगा देना है, ब्रैकेट लगाना है। क्लियर हो गया? यस सर। अब जब मैं असाइनमेंट देखूं तो असाइनमेंट के अंदर मुझे ये चीज रिस्पॉन्स नजर आना चाहिए। नजर आएगा? क्या है सर? मैं करेक्शन खत्म हो गया था, असाइनमेंट में क्या दिया आपने? क्या कह रहे हो? अरे असाइनमेंट में क्या दिया? नेट बंद हो गया था। असाइनमेंट जो कल तक दी हुई है अभी तक वही है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ये भी असाइनमेंट का पार्ट है। ठीक है सर ये भी ईमेल आईडी पे भेजते हैं आपको? जी जी, ये भी।
क्वेश्चन नंबर 3 भी। अच्छा सर क्वेश्चन ईमेल आईडी तो दे दे। वो आपको ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगी थोड़ी देर तक, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है आगे सर। आगे चलते हैं, कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 पे जाता हूं जरा। क्वेश्चन नंबर 5 वो लिखा है 2a। ए देखिए उसके साथ 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कल वैसे हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, ये आप लोगों को होमवर्क दे दूं, कर लेंगे? सर आता है, कर लेंगे। यस सर, कर लेंगे आप। चलें ये कर लेंगे। तो मैं आपको करवाता हूं -1b वाला, ये मैं करवा देता हूं -1b। अब जरा आप अपनी बुक में देखें, जो बात अभी मैंने आपको कहा था कि जब भी माइनस लिखते हैं तो उसके साथ क्या लगाते हैं, ब्रैकेट। तो इसने लगाए हैं कि नहीं लगाए क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में? तो ये मैथ की खूबसूरती है। अब देखो अगर मैं ऐसे -1b लिख दूं तो वो अजीब सा लगता है, तो इस तरह क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप देखिए -1b का मतलब क्या है कि मैंने b की जगह पे क्या पुट कर देना है, b मैट्रिसेस। अब b मैट्रिसेस क्या है जरा देखते हैं। -1 b क्या था जी, 1 और -1, ऐसे ही है। अब जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा -1 को 1 से, तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 -1, और -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 +1। +1। अब मैं प्लस लगाऊं, सर आंसर आ गया। प्लस लगाऊं, सर मर्जी है, ना मर्जी है। लगाऊं, मेरी मर्जी है, ठीक है। आंसर इज इट क्लियर? यस सर। अब मेरा ख्याल है कि आप लोग मुझसे भी ज्यादा लायक हो गए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 3 तो आप फौरन कर लेंगे, ऐसे ही है। आंसर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं और इसकी एक हिंट दे रहा हूं। ये हिंट आपकी 7th और 8th क्लास वाली है। वो क्या है जरा देखती हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं बोलेगा कोई नहीं, डी मैथ्स, ये पढ़ा था ना 8th में, डिवीजन। बोर्ड में यस से सर। सर, बोर्ड में से। हम लोग 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ये मेथड। अच्छा अब मेरी बात सुने बेटा, ये भी क्लास सब आवाज नहीं है। देखिए मैंने बोर्ड मैथ्स की बात ही नहीं की अभी, मैंने अभी डी मैथ्स की खाली बात की है। 2 रूल होते हैं, बोर्ड मैथ्स और डी मैथ्स। पहले डी मैथ्स को देखें, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, कोई जल्दी नहीं हमें एकदम आगे जाने की। गरम गरम चीज खाएंगे तो मुंह जल जाता है, ठीक है, तो इसलिए आराम आराम से हम आगे जाएंगे। जरा देखें, डिवाइड, डी फॉर, सर मैथ्स गरम होता है क्या? डी फॉर डिवीजन, अभी देखो मैं बताता हूँ। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसको हम कहते हैं इन शॉर्ट दी मैथ्स। अगर कोई हमारे पास क्वेश्चन है, ये सारे साइन मौजूद है। सबसे पहले हम डी करेंगे, पहला स्टेप होगा डिवीजन। सेकंड होगा जब सारी डिवीजन खत्म हो जाएंगी फिर मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे। जब उस क्वेश्चन में सारी मल्टीप्लिकेशन खत्म हो जाएंगी एडिशन पे जाएंगे, और जब एडिशन भी खत्म हो जाएंगी तो सब्ट्रैक्शन पे आएंगे। अब आगे चलते हैं, जो बच्चा कह रहा था बोर्ड, आगे वही है मैथ्स, ठीक है। अब इसमें सिंपल आगे देखिए, ये डिवीजन ही है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। बी फॉर क्या होता है, कौन बताएगा? जैसे मैं एक मिनट मैं पूछता हूँ, ब्रैकेट। ब्रैकेट। अब आपने बोल दिया है, चलो ब्रैकेट। ओ से क्या होता है? ऑफ। ब्रैकेट ऑफ शाबाश। ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, ब्रैकेट्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स ऑफ एडिशन और ब्रैकेट्स ऑफ सब्ट्रैक्शन, ठीक हो गया। एक चीज और यहां पे हमें पढ़नी है, ब्रैकेट्स की टाइप्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने पढ़ी हुई है नंबर 1, जो इस तरह होती है, इसे हम और ब्रैकेट्स भी कहते हैं। नंबर 2 होती है, कर्ली ब्रैकेट्स, इसे करली भी कहते हैं और ब्रेसेस भी कहते हैं। कौन सी? ब्रेसेस। ब्रेसेस, जो दांतों में ब्रेसेस लगते हैं, कभी देखा है किसी ने? उसकी शेप भी ऐसे ही होती है, देखिए हुए, ठीक है। उसके बाद थर्ड, इसे हम 2 नाम इसके भी हैं, ये आपको जो मैं नाम कह रहा हूं ये लिख लें, ये आपकी बुक में शायद मेंशन नहीं है, ब्रैकेट्स वाला। स्मॉल हो गई, ठीक हो गया, करली और ब्रेसेस हो गई।
फिर इसके आ गया स्क्वायर ब्रैकेट प्लस लार्ज ब्रैकेट भी कहते हैं इसको, ठीक है, स्क्वायर भी कहते हैं और कौन सी कहते हैं, लार्ज। इसके भी दो नाम है, स्मॉल और पैरारेंथिस ब्रैकेट, ठीक है, स्मॉल और पैरारेंथिस ब्रैकेट, ये तीन ब्रैकेट्स हैं, स्मॉल या पैरारेंथिस, करली या ब्रेसेस, लार्ज या स्क्वायर। इज इट क्लियर हो गया? सर अब ब्रैकेट्स में भी ना, सर के मेरा स्क्रीनशॉट Yes, लेना है जरा। अब आगे देखें, ब्रैकेट्स में भी इसी तरह ना टाइप्स हैं। जब भी हम पहले सॉल्व करेंगे ना, स्मॉल ब्रैकेट को पहले करेंगे, फिर करली को करेंगे, फिर किसको करेंगे, लार्ज को करेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले क्या हमारे पास 4-5 ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले कौन सी हो जाएगी, स्मॉल, स्मॉल के बाद करली, करली के बाद स्क्वायर लार्ज स्क्वायर या स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया अब आपको? अगर अब आपको ये क्लियर है तो आपने एक काम करना है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 को घर पे क्या करना है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ट्राई करना है। ट्राई करना मतलब सॉल्व करना है। जो कर लेगा बहुत अच्छी बात है, और मेरा ख्याल है ये जितने बच्चे हैं इन सबको ये आना चाहिए। जस्ट ब्रैकेट्स दी हुई है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बाद वाली वैल्यूज को सॉल्व करना है। ये एक किस्म का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगी हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये आपका एक टेस्ट और उस टाइप है, लेकिन ऊपर तक जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका असाइनमेंट में शामिल है, वो आपने मुझे करके लाजमी भेजना है। 4 करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो मसला नहीं है, ठीक है, वो नफिल वाली बात है अभी, लेकिन कल जब मैं पढ़ा दूंगा तो 4 भी मुझे आपने करके भेजना होगा। अब 4 और 5 एक तरह के हैं, कल आपका ये काम है आप 4 और 5 को घर में करेंगे, क्योंकि पूरा दिन फारिग होते हैं और कोई काम नहीं होता, तो 4 और 5 को घर में प्रैक्टिस करें। और मैथ्स का एक आप, सर मैं तो घर में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं, सब बच्चे ही पढ़ते हैं ना, सब नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह इसको कर लेना है। अभी आपके पास टाइम है, इसको गेन करें और पढ़ने की कोशिश करें। हम जितना पढ़ लेंगे, जब स्कूल खुलेंगे तो हमें इतना तेज से पढ़ाया जाएगा, फिर वहां पे हमें समझ नहीं आएगी। अभी एक हम साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं तो हमारा कोर्स पूरा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? अब कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। चले मैथ, ओ सर। अच्छा मुझे ये बताएं, मैथ समझ आ रही है कि नहीं आ रही, या ऊपर से जा रही है अभी तक? सर बहुत अच्छी समझ आ रही है। सर आ रही है बहुत अच्छी। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि अभी आपको जिस तरह 8th में पढ़ाते हैं ना, 6, 7, 8 से बच्चों को इजी करके पढ़ा रहा हूँ। अभी जब आप यूज्ड टू हो जाएंगे, जब हम 3 चैप्टर पढ़ लेंगे या 4, फिर हम स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों की बेस बन चुकी होगी, फिर हम आगे तेज तेज चलेंगे जैसे 9th के बच्चे चलते हैं। ठीक हो गया? चलें जी, अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे। सर ने बताया नहीं कि मैथ्स गर्म होती है ठंडी। क्या बताया नहीं कि मैथ्स गर्म होती है ठंडी होती है। ये 3rd चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, फिर मुझसे सवाल पूछना, लॉग वाला, गर्म होगी कि ठंडी। और हैव अ नाइस डे एंड अ नाइस वीकेंड एज वेल। ठीक है, वीकेंड है तो अच्छी तरह। सैटरडे संडे को छुट्टी होगी क्या? जी, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। तो अब आपने अच्छा नीट अपने जो मुझे आप असाइनमेंट भेजेंगे वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। बोर्ड के अंदर सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं और ज्यादा ब्लू और ब्लैक मार्कर। अब आप लोगों ने अच्छा सा प्रेजेंटेशन के साथ मुझे अपनी वो असाइनमेंट बना के भेजनी है।